कि एल्विश यादव जो है वो एज अ वाइल्ड कार्ड बिग बॉस 19 में आ सकते हैं। तो वो लोग दूसरों की बात बहुत अच्छे से निकालते हैं। एल्विश यादव ने तो ठुकरा सकते हैं, मुनव्वर आ आपको पता है कि वाइल्ड कार्ड बीच में एंट्री लेता है एंड एल्विश यादव का नाम अभी से कंफर्म हो गया वाइल्ड कार्ड एंट्री में एंड वो बिग बॉस में आने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग एक और नई अपडेट्स के साथ वापस आए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो बता दूं, बिग बॉस 19 आ रहा है, जिसके लिए मैं और मेरी दोस्त कम होस्ट कशिश पांडे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बहुत ज्यादा, क्योंकि बिग बॉस जैसे हमने आप सबको बताया कि रियलिटी शोज जो है जितने आप सबको पसंद है उतने ही हमें पसंद है। चाहे वो रोडीज की बात कर लो, चाहे वो खतरों के खिलाड़ी की बात कर लो, चाहे वो ईसीएल की बात कर लो, चाहे वो अब बिग बॉस की बात कर लो। तो बिग बॉस 19 आने वाला है और बिग बॉस 19 के लिए तो एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल हो रखी है। हाँ। क्योंकि इस बार की थीम वगैरह भी बहुत अच्छी है। लेकिन कशिश, थीम पर बाद में आएंगे, थोड़ा सा सस्पेंस बनाते हैं। कशिश, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, बिग बॉस 19 शुरू कब से हो रहा है? और जैसे एआई का भी जमाना है, सब लोग एआई इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हमने सुना है एआई भी है इसके अंदर। जल्दी से बता दो फटाफट। तो गाइस, बिग बॉस सीजन 19 जो है वो 24 अगस्त से जो है वो आने वाला है आप सबके साथ। क्योंकि और सबको पहले ये भी लग रहा था कि शायद इस बार सलमान खान जो है वो होस्ट नहीं करेंगे, बट सलमान खान का जो टीजर आया है, मतलब बिग बॉस 19 का जो टीजर आया है उसमें पता चल चुका है कि सलमान खान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता गाइस, वही होस्ट करेंगे बिग बॉस 19। प्लस ये जो सीजन आने वाला है वो 24 अगस्त को आने वाला है, वो भी जियो सिनेमा पर आएगा और उसके 1 घंटे बाद जो है टीवी पर आएगा। मतलब आपको प्रीमियर जो है वो पहले ही दिख जाएगा। और इस बार कौन कौन से कंटेस्टेंट आएंगे वो भी धमाल मचेगा। लेकिन कशिश, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि थीम क्या होने वाली है। हमने पहले की थीम्स देखी है, किसी में घर जंगल जैसा था, किसी में बाहर बाहर वाले थे, कभी कुछ। इस बार क्या लगे बिग बॉस 19? इस बार की जो थीम है तमन्ना, वो ये है कि इस बार जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड होने वाला है। पॉलिटिक्स तो नहीं आने वाली? नेता भी आएंगे और अभिनेता भी आएंगे। प्लस इस बार जो होगा वो एआई का तो जमाना चल रहा है, तो इस बार एक एआई डॉल भी आने वाली है गाइस, जो टक्कर देगी सारे सेलिब्रिटीज को जो अंदर कंटेस्टेंट बन के आएंगे। तो इस बार की जो थीम होने वाली है वो है पॉलिटिकल से रिलेटेड कुछ होने वाली है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जहां पर मेरे को लगता है 2 टीमें बटेंगी। एक के पास होगी पावर और एक, जैसे हम बोलते हैं ना, एक विपक्ष होगा तो एक पक्ष होगा। हाँ। तो ये वहां पे यही होगी, जो पक्ष होगा उसके पास होगी पावर्स और जो विपक्ष होगा उसको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मतलब ये कुछ पार्लियामेंट जैसा होने वाला है क्या? बिल्कुल, हमने वो टीजर में भी देखा है, जो ट्रेलर आया बिग बॉस 19 का, तो पूरा पार्लियामेंट जैसा लग रहा है। और सलमान खान का जो स्वैग है भाई, सलमान खान ने जो एंट्री मारी है ना, एकदम कुर्ते पजामे में सदरी पहन के और एकदम आयन नेता बन के। एक अभिनेता जब नेता बनता है ना तो मजा आ जाता है। बिल्कुल। कशिश, अपने फटाफट ना बढ़ते हो कंटेस्टेंट की तरफ। मेरे को ना एक नाम बहुत जोर से सुनाई दे रहा है, जिसका जो क्या कहते हैं, रूमर्स बोलो चाहे कुछ ऑफिशियली बोल दो, अब वो नाम तुम्हें पता है, मुझे पता है, लेकिन जनता को फटाफट बता दो कौन सा वो नाम है जिसकी चर्चा अभी इतनी ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही है। ऑफिशियल जो कंटेस्टेंट की लिस्ट आई है वो अभी तक हमारे पास नहीं आई, ना ही चैनल की तरफ से उन्होंने आगे वायरल करी है। बट जो एक नाम ऐसा है जो आपकी जुबान पर तो है ही कि ये आना चाहिए, बट उसकी कंफर्म सी एक स्टोरी जो है बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जहां पे लिखा गया है कि ये कंटेस्टेंट कंफर्म है, बट एज अ कंटेस्टेंट स्टार्टिंग से नहीं, वो वाइल्ड कार्ड में आएगा। तो वाइल्ड कार्ड में तो जो एक बार आया था और जीता था, तो एक वीडियो हमने वायरल देखी है, तो वो मुझे किसी ने शेयर करी है और किसी ऑफिशियल वहां से आई है कि एल्विश यादव जो है वो एज अ वाइल्ड कार्ड बिग बॉस 19 में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रॉफी तो उन्हीं के नाम होगी, क्या जरूरत है दूसरे कंटेस्टेंट्स को बुलाने की। लेकिन अभी तक ये हो रहा था कि एल्विश यादव जो है वो उनके साथ आएंगे, मुनव्वर फारूकी के साथ प्रीमियर पर। हाँ। बट अभी प्रीमियर की अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि प्रीमियर पे वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ऑफिशियल नहीं हुआ है। लेकिन एक बिग बॉस के ही एक पेज है, उनका ऑफिशियल पेज है, वहां से एक ट्वीट हुआ था, एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि एल्विश यादव कंफर्म है एज अ वाइल्ड कार्ड इन बिग बॉस सीजन 19।
और अगर ऐसा होने वाला है तो ये ऐसा उनके होगा तो फैंस के जैसे लिए मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि 5 महीने, क्योंकि इस बार का जो सीजन है वो 5 महीने का होने वाला है, और 5 महीने क्योंकि एलविश यादव तो यार जाएंगे तो उनको निकालना इम्पॉसिबल है, और 5 महीने हम उन्हें बैक लगातार जो है डेली टीवी पे देखेंगे, और एलविश यादव जहाँ जाते हैं वहां तो कंटेंट ही कंटेंट। लेकिन जब वो बिग बॉस में जाते हैं ना तो वो दूसरों की बात बहुत अच्छे से निकालते हैं। बिग बॉस के ओटीटी 2 में देखा था उनका, अविनाश के पीछे तो वो हाथ धो के पड़ गए थे कि मतलब चल क्या रहा है, क्या है क्या नहीं है। सबसे बड़ी बात कशिश, एक सवाल तो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रहा है कि अगर एलविश यादव वाइल्ड कार्ड आते हैं तो और कौन कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जो आ सकते हैं उनको कंपटीशन देने के लिए? मुझे लगता है अगर एलविश वाइल्ड कार्ड में आते हैं, कंपटीशन तो देखो यार उनका एज सच मुझे नहीं लगता कोई कंपटीशन दे पाएगा, बट मुझे लगता है कि अगर एलविश आते हैं तो फुकरा आ सकते हैं, मुनव्वर आ सकते हैं, ऑलरेडी विनर है तो मुझे लगता है फुकरा आ सकते हैं। मतलब फुकरा ओटीटी का पूरा टीवी वर्जन होने वाला है क्या? और टीवी सेलिब्रिटीज में कौन कौन आएगा? टीवी सेलिब्रिटीज में अभी जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में आ रहे हैं वो है तारक मेहता के 3 जो है एक्टर, उनके नाम सबसे पहले आ रहे हैं। एक तो उनका जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनका नाम भी आ रहा है, प्लस तारक मेहता के जो जितने भी एक्टर्स हैं सबको ही अप्रोच करा जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट तारक मेहता के जितने भी एक्टर्स थे, सेलिब्रिटीज थे, उन सबकी डिमांड सबसे ज्यादा है। प्लस धीरज धूपर की डिमांड है, श्रद्धा आर्या की डिमांड है, और ऐसे बहुत सारे, जन्नत जुबैर, फैजू की, मुनव्वर को भी बोल रहे हैं कि फिर से बुलाएं, और एलविश की तो डिमांड सबसे ज्यादा है गाइस। तो मतलब मुझे लग रहा है कि अगर एलविश यादव आते हैं तो बिग बॉस 19 को टीआरपी की टेंशन और लेने मैं की जरूरत सबसे पहले ये बता दूं कि जब ये थीम वायरल हुई थी कि इस बार का जो सीजन होगा बिग बॉस 19 का, वो 3.5 महीने नहीं बल्कि 5 महीने चलेगा, और इन्होंने बोला था कि इस बार के जो सीजन में ये कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं लेके आएंगे, क्योंकि सेलिब्रिटीज जो है जैसे हमने पिछले उसमें हो रहे थे तो वो बोल रहे थे कि मतलब हमें जो है खुद सिर्फ सेलिब्रिटीज चाहिए, तो बट अब सेलिब्रिटीज तो 5-5 महीने अंदर रहेंगी नहीं, तो अब इनको अपनी ही थीम बदलनी पड़ी कि अब ये कंटेंट क्रिएटर्स को भी अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन कशिश देखा जाए तो एलविश यादव खुद भी एक टीवी सेलिब्रिटी बन गए हैं, क्योंकि वो टीवी पे एक शो कर चुके हैं, और क्या उसकी टीआरपी तो मुझे बताने की वेब सीरीज भी आ रही है। हाँ, वेब तो सीरीज में वो ही इज नो मोर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, हाँ, अब उनके नाम के आगे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर प्लस एक्टर लग चुका है गाइस। मतलब अब वो सेलिब्रिटी हो गए, तो अब बिग बॉस वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यूट्यूब पर एलविश को यूट्यूब की कैटेगरी में रखना है कि सेलिब्रिटीज की, वो हर कैटेगरी में फिट हो जाते हैं, वो अब सब जगह फिट है। लेकिन कशिश अगर एलविश यादव आते हैं बिग बॉस में, 5 महीने का एक लंबा सफर, क्योंकि देखा जाए कोई भी रियलिटी शो हो वो 3 महीने से ज्यादा नहीं चलता है, और 5 महीने खींचना बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट एलविश के फैंस के लिए ये गुड न्यूज होगी अगर एलविश आते हैं, क्योंकि सबको यार एलविश को डेली देखने का मौका ना हर किसी को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और बिग बॉस में अगर वो आते हैं तो उनके फैंस तो बहुत खुश हो जाएंगे, एलविश आर्मी तो खुश होगी, हम सब भी खुश होंगे, क्योंकि एलविश को हम 24 घंटे देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, उनके जो एडिट्स निकलेंगे जिसपे हमारे रिएक्शन आएंगे वो भी डबल ट्रिपल होने वाले हैं, भर के रिएक्शंस देंगे हम। लेकिन अगर कशिश देखा जाए तो अगर एलविश यादव इस शो में भी आते हैं, टीवी एज अ टीवी सेलिब्रिटीज के साथ कंपटीशन भी करते हैं, तो एक यूट्यूब और उसका गैप, जैसे रजत दलाल के टाइम पे भी हमने देखा था, जो शिल्पा शिरोडकर थी उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रोल किया था रजत दलाल को इस चीज को लेके कि तुम्हें नहीं पता है कि टीवी सेलिब्रिटीज का कैसा क्या कुछ रहता है, क्या कुछ नहीं रहता है। तो क्या लगता है कि ऐसे क्लैशेस एलविश के बारे में भी होने वाले हैं? देखो यार एलविश के साथ ये क्लैशेस तो होंगे ही होंगे, बट हमने देखा था ओटीटी में जब एलविश जो है, पूजा भट्ट वगैरह भी थे, पूजा भट्ट ने बाकी लोगों को भी बोला था, बट एलविश का जो बॉन्ड बन गया था बहुत अच्छा बन गया था। तो अब एलविश जो है सेलिब्रिटीज के साथ रहते हैं, तो उनके साथ अब इतनी मेरे को नहीं लगता कि दिक्कत होगी। हाँ। कि उनसे लोग पूछेंगे कि तुम एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो, तुमने करा ही क्या? भाई सबको पता है एलविश ने क्या क्या करा है और सामने वाले ने क्या नहीं करा है, तो एलविश से तो कोई कुछ नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर एलविश बोलने पे आ गए ना तो सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। उनके पास इतने अवार्ड्स इतने सारी ट्रॉफीज है, इतने सारे उन्होंने शो जीते हैं, तो जो सिकंदर होता है ना उससे लोग सवाल नहीं कर पाते कि भाई ये तो ऑलरेडी जिताया है। और रजत दलाल की बारी में भी तुमने देखा होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वहां पर जितने कंटेस्टेंट थे सभी बोल रहे थे यार रजत की जो मीटअप है वो एलविश करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। लेकिन खैर जो भी हुआ बिग बॉस 18 में वो हम सबको पता है लास्ट में। बस अब मुझे तो 24 अगस्त का इंतजार है कि कितनी जल्दी 24 अगस्त आ जाए। मैं तो दिन गिन रही हूँ कि बिग बॉस सीजन 19 स्टार्ट हो जाए बस। बिल्कुल, हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बिग बॉस 19 को लेके। आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में एलविश को बिग बॉस में देखना चाहते हैं कि नहीं, और
अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एल्विश को तो ढेर सारा प्यार दे दो, हमें भी दे दो। बिल्कुल, और कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें जितना हो सके इस वीडियो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी भारत टीवी।